कुछ दिनों पहले ही मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम है सिंबल। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई जापानीज कॉमेडी फैंटेसी है। इसमें एक आदमी एक रहस्यमयी रूम में कैद है जहां दीवारों पर ढेर सारे बटन हैं। लेकिन क्या ये बटन उसे रूम से बाहर निकालने में मदद करेंगे या उसकी मुश्किलें और बढ़ाएंगे? चलिए जानते हैं एक अमेजिंग रिकैप के साथ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक जापानी आदमी को जो एक व्हाइट रूम में लॉक्ड है जहाँ ना तो खिड़कियां हैं ना ही कोई दरवाजा है। वो आदमी दीवार के नजदीक जाता है, तभी उसे दीवार पर एक अजीब सी चीज दिखती है। यह एक बटन होता है जिसे वो दबाता है। बटन दबाते ही रूम में कई सारे एंजल्स आ जाते हैं और दीवारों में घुस जाते हैं। उनके शरीर का सिर्फ एक हिस्सा ही दीवार के बाहर रहता है जो कि बटन्स होते हैं। यह देखकर आदमी डर के मारे चिल्लाने लगता है और मदद की भीख मांगने लगता है। किसी के जवाब न देने पर आदमी बटन दबाने को डिसाइड करता है। जैसे ही वो बटन दबाता है दीवार से एक चीज अंदर आ जाती है। इसे देखकर वो और बटन दबाता है और रूम के अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं। उसे पता चलता है कि एक बटन को बार बार दबाने से एक ही चीज फिर से आ जाती है। अब वो दूसरा बटन दबाता है जिससे एक गाड़ी आकर उसके पैर पर लगती है और वो दर्द के मारे चिल्लाता है। वो एक और बटन दबाता है जिससे रूम के अंदर एक एंजल का पिछवाड़ा आ जाता है और उसके मुंह पर गैस छोड़ता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उस आदमी ने कई सारी अलग अलग चीजें इकट्ठा कर ली थी और वो उनके साथ खेलने लगता है। खेलते खेलते बॉल दीवार से टकरा जाता है और बटन को प्रेस करता है। तभी दीवार से सुशी अंदर आती है। इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, मगर सुशी के साथ सॉस नहीं होता और वो सॉस मांगता है मगर कोई जवाब नहीं आता। फिर वो बार बार उस बटन को दबाता है जिससे बहुत सारी सुशी अंदर आ जाती है। वो सारी सुशी खा जाता है और फिर से बटन दबाता है, लेकिन इस बार सॉस की बोतल आ जाती है। इसे देखकर वो चिढ़ जाता है। कुछ देर बाद बोर होकर वो एक बटन प्रेस करता है जिससे उसको एक 3D चश्मा मिलता है। 3D चश्मा पहनते ही उसे एक एंजल दिखता है जो उसे अपने बटन की तरफ इशारा कर रहा था। इसे देखकर आदमी खुश हो जाता है। उसे लगता है उसको रूम से बाहर जाने का रास्ता मिल गया। जैसे ही वो उस बटन को दबाता है एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है। काउंटडाउन खत्म होते ही एक विशाल पिछवाड़ा रूम में आता है और उस पर गैस छोड़ता है। कुछ घंटे बाद हम देखते हैं वो एक किताब पढ़ रहा था। उसने किताब के 5 चैप्टर पढ़ लिए थे। छठा चैप्टर के लिए वो बटन दबाता है, तभी 7वां चैप्टर आ जाता है। वो फिर से दूसरा बटन दबाता है, तभी 8 और 9 चैप्टर आता है। आखिर में वो एक बटन दबाता है, तभी दीवार से एक दरवाजा खुल जाता है और बंद हो जाता है। इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। खुशी के मारे वो ये भूल जाता है कि किस बटन से दरवाजा खुला था। वो एक बटन दबाता है जिससे एक अफ्रीकन आदमी भागते हुए रूम में आता है और दीवार से बाहर चला जाता है। दूसरा बटन दबाने पर पानी उसके सिर पर गिरने लगता है। तीसरा बटन दबाते ही वो दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागता है दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो जाता है। दूसरी बार फिर से दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो जाता है। उसे पता चलता है जब तक बटन प्रेस्ड रहेगा तब तक दरवाजा खुला रहेगा। इसलिए वो अलग अलग तरकीब लगाता है मगर फेल हो जाता है। कई बार ट्राई करने के बाद वह एक घड़े को बटन के ऊपर रखता है पर बटन फिर से ऊपर आ जाता है। फिर वह उस बटन को दबाता है जिससे पानी आए। वह उस घड़े को पानी से भरने की कोशिश करता है मगर पानी सिर्फ उसके सिर पर ही गिरता है और वह नाकाम हो जाता है। फिर वह घड़े को सुशी से भरता है। घड़ा बहुत भारी हो जाता है इसलिए वह कुछ सुशी को बाहर निकालता है। फिर वह घड़े को उठाकर बटन के पास जाता है मगर वह भूल जाता है किस बटन से दरवाजा खुलता है। वह एक बटन दबाता है जिससे अफ्रीकन आदमी भागते हुए रूम में आता है और घड़े से टकरा जाता है और घड़ा टूट जाता है। ये देखकर आदमी रोने लगता है और बटन पर सुशी रखने लगता है मगर बटन फिर से ऊपर आ जाता है। बाद में वह बटन को टेप से दबाने की कोशिश करता है मगर फिर से फेल हो जाता है और थक कर सो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रश करने के लिए वह पानी का बटन दबाने जाता है मगर वह गलत बटन दबाता है जिससे सीलिंग से एक रस्सी रूम में आ जाती है। इसे देखकर वह फिर से दरवाजे का बटन दबाता है और रस्सी से लटक कर अंदर जाता है। लेकिन दरवाजे के अंदर एक और दरवाजा होता है जो लॉक होता है। बाहर का दरवाजा बंद होने से पहले वह रूम में वापस आ जाता है। रूम में आकर वह गुस्से में दीवार पर लात मारता है जिससे एक बटन प्रेस होता है और रूम में एक चाबी आ जाती है। जैसे ही वह उस चाबी को लेने जाता है चाबी दरवाजे जैसे गायब हो जाती है। फिर वह चाबी वाला बटन ढूंढने लगता है। बटन दबाते ही दरवाजे से एक कुत्ते का मुंह बाहर आकर उसे डरा देता है। बाद में उसे सही बटन मिल जाता है। वह एक सुशी को उस बटन पर रखता है और प्लान बनाता है। वह रस्सी से लटककर चाबी का बटन दबाता है। चाबी को लेकर वह दरवाजे का बटन दबाता है और दरवाजे तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह चाबी का इस्तेमाल करता है उसे पता चलता है कि दरवाजे पर एक और ताला है और बाहर का दरवाजा बंद होने से पहले ही वह रूम में वापस आ जाता है। गुस्से में वह एक चीज फेंकता है जिससे एक बटन दबता है और दीवार से अफ्रीकन आदमी भागते हुए आता है। वह देखता है कि उस अफ्रीकन आदमी के सिर पर उस लॉक का कोड लिखा है। वह बार बार उसी तकनीक से लॉक में एक
एक एक करके कोड डालता है और दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। तभी बाहर का दरवाजा बंद हो जाता है और वह बीच में अटक जाता है। निराश होकर वह रोने लगता है और उस रूम को मिस करता है, क्योंकि उस रूम में भले ही वह लॉक था, लेकिन उसके पास कई चीजें थीं जिससे वह समय निकाल पा रहा था। अचानक एक दीवार के दरार से उसे हवा महसूस होती है और उसे एक हिडन दरवाजा मिलता है। दरवाजा खोलकर वह बाहर भागता है। हम देखते हैं वह कई सारे दरवाजों में से भाग रहा था। आखिर में वह एक रूम में पहुंचता है। रूम में पहुंचते ही दीवार बंद हो जाती है और इस रूम में भी कई सारे एंजल्स होते हैं, मगर ये पिछले रूम के एंजल्स से उम्र में बड़े होते हैं। ये एंजल्स भी दीवार में चले जाते हैं और बहुत सारे बटन्स छोड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक मैक्सिकन फैमिली को, जिसमें एक रेसलर होता है जो अपने मैच को लेकर टेंशन में है। रेसलर मैच खेलने चला जाता है। मैच शुरू हो जाती है जिसमें रेसलर और उसका पार्टनर मार खा रहे होते हैं। जब रेसलर पर ओपोनेंट चेयर से हमला करने वाले होते हैं, तभी रूम में आदमी एक बटन दबाता है जिससे रेसलर की गर्दन लंबी हो जाती है और वह ओपोनेंट्स को हरा देता है। लेकिन रूम के अंदर कुछ नहीं होता। फिर आदमी बहुत सारे बटन दबाता है। किसी बटन से एक सिंगर के मुंह से आग निकलने लगती है। किसी बटन से एक रशियन मैजिशियन का जादू फेल हो जाता है। तीसरे बटन से चाइना में एक आदमी अपने कुत्तों पर भौंकने लगता है। कुछ देर बाद आदमी देखता है इस रूम में सीलिंग नहीं है और कुछ एंजल्स हवा में उड़ रहे हैं। बटन दबाने के बजाय वह बटन्स को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था, अर्थ पर कुछ न कुछ इवेंट्स होने लगते हैं, जैसे कि फूल खिलना, हाथी का फिसल जाना और इंसान का चांद पर पहुंचना। ऊपर चढ़ते चढ़ते उसके बाल और दाढ़ी लंबी हो जाती है। अब वह बाकी एंजल्स जैसे उड़ सकता था और एक आवाज हमें बताती है कि उसने भगवान का दर्जा पा लिया है और वह पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। वह आखिरी रूम में पहुंचता है जिसमें पूरे धरती का नक्शा होता है और एक बहुत बड़ा बटन होता है। जैसे ही वह उस बटन को दबाने जाता है, मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था सिंबल मूवी का रिकैप। रिकैप पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना न भूले और मिलते हैं एक नए रिकैप के साथ।